अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएफ एकेडमी। मैं अपनी इन वीडियोस में एचआरके की फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आप इससे पहले की प्रॉब्लम्स भी समझना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप एचआरके की प्रॉब्लम्स को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो एएफ एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारी आज की जो लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11, वो है टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस क्यू आर हेल्ड अ फिक्स डिस्टेंस 2a अपार्ट। तो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं क्यू, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2a। अ पॉइंट टेस्ट चार्ज इज लोकेटेड इन अ प्लेन दैट इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस एंड मिडवे बिटवीन दैम। तो एक मेरे पास थर्ड चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जो कि इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में परपेंडिकुलरली रखा गया है। फाइंड द रेडियस आर। तो मैंने रेडियस आर फाइंड करना है ऑफ द सर्कल इन द प्लेन फ्रॉम विच द फोर्स ऑन द टेस्ट पार्टिकल हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम में मैंने मैक्सिमम फोर्स के लिए रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने वो रेडियस फाइंड करना है जहां मैक्सिमम कूलम फोर्स अप्लाई हो। तो मेरी इस प्रॉब्लम में मुझे गिवन है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव क्यू, जो कि मैंने एक लाइन में यहाँ और यहाँ रख दिए हैं। डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 2a। और टेस्ट चार्ज क्यू जो कि यहाँ रखा गया है परपेंडिकुलरली, और यहाँ मैंने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल इस मिड पॉइंट से और थर्ड चार्ज के दरमियान का जो रेडियस है वो मैंने फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम फोर्स। अगर मैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करूँ फ्रॉम दी मिड पॉइंट, तो वो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a0 और +a और 0। यहाँ -a शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस में इस तरफ अगर मैं जाता हूँ तो ये ऑपोजिट साइड बोल लेते हैं -a, और इस साइड पे आऊँगा तो +a। और इन जीरोज़ का मतलब है कि जो वाई एक्सिस में डायरेक्शन है वो 0 है। टेस्ट चार्ज Q इज एट पॉइंट P इन द परपेंडिकुलर प्लेन एट डिस्टेंस R। तो जो मेरे पास थर्ड चार्ज है, जैसे कि मैं पहली बात कर चुका हूँ कि वो परपेंडिकुलरली है फ्रॉम द सेंटर। तो मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम P टू ईथर चार्ज। जो पॉइंट P है ये इन दोनों चार्जेस से कितने फासले पे रखा गया है। तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा R इज इक्वल टू a² + r²। और अब मैंने टेस्ट चार्ज और कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान की फोर्स फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग कूलम लॉ F इज इक्वल टू k r²। अब जैसे कि हम पहली प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब चार्ज परपेंडिकुलरली होगा तो इनके ऊपर दो तरह की फोर्सेस अमल करेंगी। एक फोर्स होगी जो कि चार्ज Q इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इसी तरह ये जो चार्ज Q है इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों सेम फासले पे रखे गए हैं। तो ये चार्ज इस तरफ भी फोर्स लगाएगा, और दूसरी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी मिड पॉइंट की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो ये दोनों चार्जेस अब सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम फासले पे हैं। बाय यूजिंग सिमेट्री जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ मैं वही लिखूंगा, द फोर्स हैज़ टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर बिकॉज चार्जेस आर इक्वल एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड। कि वो दोनों चार्जेस क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के दरमियान का फासला टेस्ट चार्ज की निस्बत में सेम है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा Fx इज इक्वल टू 0 जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है रीजन की तरफ वो है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, और sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो r है और हाइपोटेनस मेरे पास स्मॉल r है, तो यहाँ मैं लिखूंगा r डिवाइडेड बाय r। तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ f की वैल्यू को पुट करूँगा जो कि यहाँ मैंने फाइंड की है k³ डिवाइडेड बाय r², और साइन थीटा की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा जो कि है r डिवाइडेड बाय r। तो मेरे पास Fy की वैल्यू आ गई है k³ और यहाँ r² इस r से मल्टीप्लाई होगा तो r³ और ऊपर r मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है किसी एक चार्ज के लिए। जैसा कि इस इक्वेशन में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के दो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया देयर आर 2 इक्वल चार्जेस। तो यहाँ मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ 2 आ गया, 2k³ r³ अब मैं इस इक्वेशन में r की जो वैल्यू मैंने फाइंड की थी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ a² प्लस r² वो पुट करूँगा। तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा a² प्लस r² और 3/2। नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगी कि नेट फोर्स है मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। मेरे पास जो नेट फोर्स आई है वो इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गई है, जो कि है 2k/r² प्लस r² और यहाँ 3/2। अब मेरे पास ये जो दोनों चार्जेस से फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे, उसकी वैल्यू आ गई है। जैसा कि प्रॉब्लम में कहा गया है कि मैंने r की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो वहीं मैं लिखूँगा कि वी नीड r फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगे। तो देयरफॉर वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू r। मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 में बात की कि जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो उनकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम फोर्स के लिए dF/dr की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्लोप की, और इसीलिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि मुझे r के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ d/dr और ये रकम वैसे की वैसे। तो इस इक्वेशन में ये जो टर्म है, अब ये अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ मैं लिखूँगा 2k/r और a² प्लस r² माइनस 3/2, क्योंकि जब नीचे से टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी जो पावर है वो रिवर्स हो जाएगी। इस इक्वेशन में 2k/q ये तमाम जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको मैं बाहर लेके आता हूँ। तो इसी तरह ये टर्म वैसे की वैसे मैंने लिख दी है। मैंने लेट कर लिया है कि जो a है वो इक्वल है 2k/q और q के। तो इस इक्वेशन को मैं ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ इतनी बड़ी टर्म लिखने की बजाय a लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। a इज़ इक्वल टू d/dr और ये टर्म वैसे की वैसे r इज़ इक्वल टू a² प्लस r² माइनस 3/2। बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल वी हैव, तो डिफरेंशिएशन में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो टर्में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका डिफरेंशिएशन लेना हो तो हम प्रोडक्ट रूल लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो पहली टर्म होती है तो सबसे पहले उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड टर्म वैसे ही लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन नहीं करते और सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया, इस टर्म की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, ये साथ वैसे ही आ गया, प्लस r वैसे के वैसे। जब इस टर्म की डिफरेंशिएशन लेंगे तो जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी -3/2 और फिर a² प्लस r² और पावर में से -1 करेंगे। और इसी तरह जब हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो a जो है उसे हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम r के रिस्पेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे d/dr और r का स्क्वायर। ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगी a² प्लस r² इज इक्वल टू -3/2 प्लस r, ये टर्म वैसी की वैसी और इसका बन जाएगा -5/2। इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2r और dr/r, ये टर्म वैसी की वैसी प्लस r इज इक्वल टू माइनस, ये 2 इस 2 के साथ कटेगा तो यहाँ -3 और ये r मल्टीप्लाई होगा तो -3r, a² प्लस r² -5/2। अब इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया -3r², a² प्लस r² -5/r। इस पूरी की पूरी टर्म में मैं a² प्लस r² -5/2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ मैंने कॉमन लिया तो इस टर्म की जगह पे मेरे पास बचेगा a² प्लस r² और यहाँ से ये सारी की सारी टर्म बाहर चली गई है तो -3r² बचेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो मेरे पास आएगा a² प्लस r² -3r²। तो 3r² में से जब r² माइनस होगा तो मेरे पास आएगा a² माइनस 2r²। तो जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि मैक्सिमम फोर्स के लिए जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है dF/dr की वो 0 होती है। तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ dF/dr की जगह 0 पुट करूँगा। देयरफॉर a0 इज इक्वल टू a² प्लस r² -5/2 a² माइनस 2r²। अब ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मैं इसे दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड होगी, तो 0 डिवाइडेड बाई a² प्लस r² -5/2, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0। तो यहाँ मैं लिखूँगा a² माइनस 2r² इज इक्वल टू 0। ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, तो अगर मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये प्लस होगी, तो a² इज इक्वल टू 2r²। क्योंकि मैंने r के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस इक्वेशन को r के लिए सोल्व करता हूँ। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 25 की लास्ट प्रॉब्लम थी। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करूँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो AF अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।